नमस्कार, मैं पिंटू सर प्रोग्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का 12th क्लास का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें प्रश्न पत्र बहुत ही आसान रूप से आया हुआ है। तो हम सभी जो है इस क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए ठीक ना, आप सभी जो है इस क्वेश्चंस को देखें। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट इसका क्वेश्चन है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग जो है ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्यूटेन ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा, इसमें आपका ऑप्शन इसमें डी होगा, PBr3 होगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए, PBr3 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है यौगिक बनाता है जब C6H6 प्लस Cl2 अधिक के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो मैंने बताया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला जो है आपका CH3 होल ट्वाइस CHOH होता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, V। तो ऑप्शन मारते क्लियर करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। चौथा है, निम्नलिखित में किससे से जो है बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो मेथिल अल्कोहल किससे बनाया जाता है, सीरा के किण्वन से, सीरा के किण्वन से होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 हो गया। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक जो है एल्कोहल में उपस्थित होता है। एल्कोहल OH सिंगल बॉन्ड के साथ जो है अल्कोहल OH, ये पांचवा का ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जो है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय जो है एम क्लोरोफिनॉल होता है, एम क्लोरोफिनॉल। ठीक है, ऑप्शन इसका ये होगा। 7 है, प्राइमरी एल्कोहल का प्रत्येक निर्जलीकरण से मिलता है कीटोन, एस्टर, सेकेंडरी एल्कोहल, एल्डिहाइड। तो आपका एल्डिहाइड यहाँ पर निर्जलीकरण से मिलता है। ठीक है, अगला है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। कितना आसान क्वेश्चन जो है, क्रिस्टल ब्रेवस जालकों की संख्या होती है 14 आपका होता है। ठीक है, आप लोग मिलाएंगे। अरे कि एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो यहाँ पर गोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6, जिसमें अष्टफलकीय आकृति का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10th नंबर जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। तो कमी किस में आती है, शॉर्टकी दोष में, शॉर्टकी दोष में। क्या मस्त क्वेश्चन है। 11 जो है, निम्नलिखित में कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ है। फेरी चुंबकीय NaCl Fe2O3। तो आपका ऑप्शन जो होगा Fe3O4, मैंने इसको बनाया है। चलिए 11 के बाद 12 क्वेश्चन जो है, कह कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो आपका क्या होता है, गुणसंख्य गुणधर्म आपको बताया गया। क्वथनांक में उन्नयन होता है, ठीक ना, वाष्प दाब में अवनमन होता है, पराशरण दाब होता है, जिनमें से केवल क्वथनांक में उन्नयन है। इसलिए ऑप्शन का ये सही होगा। घोला की 1 kg ठीक ना में उपस्थित घोले के मूलों की संख्या को कहते हैं मोललता, कहते हैं मोललता। 14 है, वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के बोलता है, उसको हम कहते हैं एजियोट्रॉफिक मिश्रण, एजियोट्रॉफिक मिश्रण। क्या मस्त क्वेश्चन है भाई। विटामिन सी कौन सा अम्ल है, ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें जो है कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो कोबाल्ट आपका होगा क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, बल्कि विटामिन B12 में होता है, इसलिए विटामिन B12 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है योगशील बहुलक है, योगशील बहुलक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, काटेंगे इसका मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है किए हैं करेक्शन, उसको ध्यान दीजिएगा। तो कौन योगशील बहुलक है, नाइलॉन 6 है या उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन डेक्रोन। तो आपका होगा नाइलॉन 6 जो है। ठीक है, अगला है F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, किसका एकलक है। तो आपका हो जाएगा इसमें टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोकार्बन होता है ना, इसको टेफ्लॉन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोक्विन है एक, क्या है भाई, क्लोरोक्विन है एक की जो है दर्दनाशक, एंटीबायोटिक। तो आपका ज्वरनाशक है, ज्वरनाशक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, आपका पेनिसिलिन होगा। ऑप्शन आपका C नंबर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गेमेक्सिन है। गेमेक्सिन कौन है, तो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, सभी लिगेंड होते हैं, भस्म होते हैं, लेविस भस्म होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन B होगा। 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन जो है अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय सोल्यूशंस करने के बाद आपको ऑप्शन C आ जाएगा, NiCl4 होल ट्वाइस से, ठीक ना, अजुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा तो आपका होगा अनुचुंबकीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम का एक प्रमुख संघटक है। मैग्नीशियम का एक प्रमुख जो है संघटक तो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, आगे
25 नंबर वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, डी और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो मैग्नीशियम, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा MnO4 माइनस में आप करेंगे तो आपका ये आएगा ना, डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। 26 नंबर कौन सा कथन गलत है? इसमें NiCO4 होल का इसके बाद NiCN होल फॉर ट्वाइस है, इसके बाद जो भी है कैलकुलेशन करने के बाद जो है अनुचुंबकीय नहीं होता ये इसमें करेंगे तो पाराचुंबकीय होता है। ऐसे भी इसका उदासीन लिगेंड है, 0 होगा तो निकेल का जो है पाराचुंबकीय होगा, इसलिए अनुचुंबकीय ये गलत है। ठीक है। 26 इसके बाद जो है देखिएगा 27 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग अग्निशामक में होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लाजवाब। 28 नंबर मोनो हैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है, कौन करता है भाई? एल्केन करता है। चलिए इसके बाद 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन हिमांक का अवनमन को अधिकतम होगा? ये होगा K2SO4, मैंने गेस भी कराया था, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये सब। चलिए 1 फैराडे के बराबर होता है, ये तो कहना ही नहीं है, इसका जवाब ही नहीं है भाई, 96,500 कूलम होता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है निम्नलिखित में क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कभी क्या मान इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर करने पर क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल का मान आपका होगा 0.66 वोल्ट होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो आपका प्राथमिक द्वितीयक लेड संचारक नहीं बल्कि आपका ईंधन सेल है, इसलिए 33 नंबर आपका ऑप्शन जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है समय के साथ बढ़ती है या समय के साथ क्या हो जाती है? घट जाती है। तो समय के साथ क्या होती है? घटती है। ठीक है। तो नहीं सॉरी, इसमें समय के साथ घटती है, हाँ समय के साथ क्या होती है? घट जाती है। अच्छा करेक्ट है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है नहीं है? तो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है इसमें नहीं है, चूंकि आपका ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट जो है आपका नहीं है। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। देखिए इसके बाद जो है देखिएगा नेक्स्ट जो है 36 नंबर जो है 36 नंबर क्वेश्चन जो है, रासायनिक अभिक्रिया जो है 2O3 3O2 निम्न प्रकार से होती है, तो आपका क्या होती है भाई? ऐसी स्थिति में निकालेंगे वेग तो क्या होगा? रेट इसका O3 2 पावर में O3 माइनस क्या है 1, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 36 के बाद 37 नंबर देखिएगा, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित किसके बीच में रहता है? तो आपका 2 से कितना होगा? 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो आपका दूध, गोंद, कुहासा, खून, आपका कुहासा जो है लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ठीक है। 39 नंबर, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है? 10 की पावर 7 में से 10 की पावर कितना के बीच होता है? 9 के बीच होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका डायस्टेज होता है, डायस्टेज एंजाइम होता है वहाँ पर। चलिए 41 नंबर, रासायनिक अधिशोषण की दर जो होती है आपका दाब बढ़ने से घटती है या निर्भर करती है? आपका दाब बढ़ने से बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है भाई? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम पायरोलिग्निस अम्ल में रहता है, पायरोलिग्निस अम्ल रहता है। 2% 50% एसिटिक अम्ल, 10% एसिटिक अम्ल, 20% एसिटिक अम्ल, अगर 5% होता तो ये सिरिका अम्ल हो जाता, मतलब 10% एसिटिक अम्ल जो होगा। 44 नंबर होगा, देखिएगा इसका एक जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियर या क्वार्टेंटरी है, तो ये किस प्रकार का भाई एमीन है? तो ये NH2 के साथ एक जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी एमीन है। ये जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन भस्म है? तो आपका भस्म जो है CH3 होल ट्वाइस जो है NH, आपका ऑप्शन इसका 45 का C हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। 46 जो है C3H9 अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किससे बनाया जाता है? टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है कार्बिल एमीन के द्वारा जो होता है। 48 नंबर, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? ग्लूकोज और क्या मिलता है भाई? क्या चीनी को अगर अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है। चलिए 48 नंबर 49, एंजाइम है, एंजाइम है क्या है? एक प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है। ठीक है। इसके बाद जो है 50 है, निम्नलिखित में से कौन अक्सीकारक होकर दोनों की तरह कार्य करने वाला कौन है? H2S होता है, H2S है। चलिए इसके बाद 51 जो है 51, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है?
निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? NH3, NO2, N2O, NO। इसका d ऑर्बिटल अपूर्ण रहता है, इसलिए यह क्या होगा? D होगा, NO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, N-1 × 1 से लेकर 10 तक, ये जो क्वेश्चन होता है। 52 नंबर के बाद 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें एमएन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है? एमएन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है, किसमें होती है भाई? MnSO4 में होती है। ठीक है, 53 के बाद 54 नंबर जो है, एक निम्नलिखित में कौन जो है एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड नहीं है, तो इसमें एक्टिनाइड नहीं है, कौन है? क्यूरियम है, कैलिफोर्निया, यूरियम। टर्बियम नहीं है आपका, ओलेंथेनाइट्स है। ठीक है, 54 नंबर आपका। 54 नंबर के बाद 55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयन रंगीन है? तो रंगीन के लिए D0 या D10 होगा, Cu+ होगा। ठीक है, इसके बाद 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आयन जो है प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय आपका क्रोमियम, आपका क्या होगा? विनोडियम 2, स्कैंडियम 3+ टाइटेनियम, तो इसका निकालिएगा तो आपका जुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, स्कैंडियम 3+ होगा। 57 है, जब एसिटिलीन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता वह है क्या है भाई? एसिटाल एल्डिहाइड होता है, एसिटाल एल्डिहाइड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए 57 के बाद 58 जो है, रिएक्शन जो है क्या बोलते हैं? हाँ, RCOCl+H2 का रिएक्शन करने पर अगर एल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्डिहाइड प्राप्त करता है, तो उसको रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है रोजेनमुंड अभिक्रिया होगा। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? तो एल्डोल संघनन देने वाला नहीं है, प्रोपेनोन होता है, प्रोपेनोन है। 60 नंबर है, जब फॉर्मल एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? ये तो भाई क्या जवाब है भाई? हेक्सामेथिलीन डाइटेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन न टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है। 70 जो है, निम्नलिखित में से कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो क्रियाशील एस्टर का COOR का क्या होगा भाई? तो यहाँ पर COOCO, ये आपका ऑप्शन क्या होगा? D होगा, एस्टर का क्रियाशील मूलक है। निम्नलिखित में से ईस्टर का कौन सा? COOR, इसका आपका ऑप्शन जो होगा C होगा, COOR एस्टर का होता है ना। चलिए 62, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और एवं फॉर्मल एल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, चलिए 63 जो है, अभिक्रिया RCOOAg+Br2 को RBr देता है, अगर हेलो एल्केन के रूप में मिलता है तो उसको कहलाता है हंस डीकर अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलो 63 जो है। 64 जो है, सल्फाइड एस्को का संधारण निम्नलिखित में से किया जाता है। ये तो बहुत ही जवाब क्वेश्चन है भाई, फेन उत्प्लवन विधि। निम्नलिखित में से कौन धातु जो है, धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है? तो ये आपका हो गया कौन सा? Fe होता है। ठीक है, हुप की विधि द्वारा एल्युमिनियम का साधन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? बी सही आपका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है 67, निम्नलिखित में से कौन क्वथनांक वाली गैस है? तो आपका हीलियम जो है कम क्वथनांक वाली गैस होती है, अक्रिय गैस है। चलिए 68 है, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ जो है एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो आपका F2 जो है आपका एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। ठीक है, चलिए S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +2 होती है, +4 होती है ना। यहाँ पर क्या है जी? इसके बाद +8 होती है, प्लस क्या होती है? 0 होती है। चलिए तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चूंकि यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है इसलिए जो होगा, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम जो है अवाष्पशील है। तो आपका क्या होता है? कम वाष्पशील जो है आपका, सबसे कम वाष्पशील जो है आपका H2O होता है। चलिए इस प्रकार से जो है आपका टोटल जो है 70 इन क्वेश्चंस को हमने आपके सामने हल कर दिया। आप सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी इस क्वेश्चंस को आप एक एक करके मिला लीजिए कि कितना क्वेश्चन जो है आपका क्या है, सही है या गलत है। तो आपका सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप सभी जो है मिला ले अपना अपना किसका कितना सही है या गलत है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।